नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत सिंह, मेडिकल डायरेक्टर पार्क एएमआरसी हॉस्पिटल जयपुर और आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ ऑन्कोलॉजी स्पेशलिस्ट, कैंसर रोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर कुणाल जैन। आज हम उनसे बात करेंगे कैंसर के इलाज के संबंध में, जिसके कारण लाखों करोड़ों लोग प्रभावित हैं और आजकल जिसके इंसिडेंसेस लगातार बढ़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका इस टॉक शो में। मैं सबसे पहले सर आपसे पूछना चाहूंगा कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। सर, इसके कैंसर के इलाज में पिछले 10 से 15 वर्षों में क्या फर्क आया है? नमस्ते। कैंसर के इलाज में पिछले 10 से 15 वर्षों में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं। पहले कीमोथेरेपी दी जाती थी, अब कीमोथेरेपी के अलावा टारगेटेड थेरेपी आ चुकी है और इम्यूनोथेरेपी हो गई है। सर्जरी के अंदर रोबोटिक सर्जरी आ चुकी है। रेडिएशन में एडवांस रेडिएशन टेक्निक्स आ चुकी है और पेट स्कैन आ चुके हैं, लिक्विड बायोप्सी आ चुकी है। इनसे कैंसर का इलाज बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है। जी सर, आप सबसे ज्यादा कौन से कैंसर का इलाज करते हैं और क्या किसी प्रकार का कोई पैटर्न देखा गया है समाज में? सबसे ज़्यादा कैंसर का इलाज जो है हेड एंड नेक कैंसर होते हैं, मुंह के कैंसर। इसमें मुंह का कैंसर हो गया और खाने के रास्ते का कैंसर आ जाता है। इसके अलावा फेफड़े का कैंसर बहुत कॉमन होता है और फिर खाने के रास्ते का कोलोन का कैंसर। लेडीज के अंदर ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन है। सर, कैंसर के इलाज की कई तकनीकें हैं, जैसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। लोग सब इन शब्दों को सुन के और घबरा जाते हैं। सर, एक आसान शब्दों में बताइए कि ये सब है क्या? ओके, कैंसर के ट्रीटमेंट में 3 स्पेशलिटीज आती है, एक रेडिएशन, एक सर्जरी और एक मेडिकल ऑन्कोलॉजी। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के अंदर रेडियोथेरेपी की मशीन होती है, इसे लीनियर एक्सेलरेटर कहा जाता है। इसमें एक्सरेज का यूज होता है। ये एक्सरेज इनविजिबल रेज होती है, तो दिखाई नहीं देती। पेशेंट को मशीन के अंदर लेटाया जाता है और एक्सरेज उसके जहाँ पे ट्यूमर है वहाँ पे फोकस करी जाती है और वो ट्यूमर को फिर खत्म कर देती है। इसके अलावा सर्जिकल ऑन्कोलॉजी अगली ब्रांच होती है, इसमें सर्जरी करी जाती है और फिर आती है मेडिकल ऑन्कोलॉजी, जिसमें कीमोथेरेपी दी जाती है। तो कीमोथेरेपी के अंदर या तो गोलियों टैबलेट से इलाज करा जाता है या फिर कीमो के इंजेक्शन होते हैं। तो बेसिकली आईवी फ्लूइड्स के जरिए ये इंजेक्शन बॉडी में चढ़ाए जाते हैं। आपने काफी क्लियर कर दिया सर। सर, क्या हाल ही के कुछ वर्षों में कोई नई खोज, कोई नई टेक्निक आई है जिसने आपको बहुत उत्साहित किया है या जिससे कैंसर ट्रीटमेंट बहुत रिवॉल्यूशनाइज हो गया है? हाँ, अभी आखिरी 5 से 6 सालों में बहुत ज़्यादा नई टेक्निक्स आ चुकी है, बहुत नई डिस्कवरीज हुई है। इनमें सबसे पहले इम्यूनोथेरेपी आती है। ये शरीर के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। ये इम्यून सिस्टम फिर कैंसर से लड़ता है। तो इसमें स्टेज 4 के मरीजों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है और अब ये स्टेज 2, स्टेज 3 के पेशेंट्स में भी यूज़ करी जा रही है। इसके अलावा रोबोटिक सर्जरी का बहुत ज़्यादा चलन चल रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा बड़े चीज़ें नहीं लगते, जल्दी रिकवरी आ जाती है और ट्यूमर को बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। और इसके अलावा ब्लड कैंसर के अंदर कार्टी थेरेपी आ चुकी है। ये जो रिलैप्स केसेस होते हैं जिनको वापस से ब्लड कैंसर हो गया है, उसके केस में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। कैंसर का मरीज आपके पास आता है इलाज के लिए, तो उसकी शुरुआत किस प्रकार से होती है? जब एएमआरसी हॉस्पिटल में कोई कैंसर का मरीज आता है तो सबसे पहले उनका डायग्नोस्टिक वर्कअप चलता है। डायग्नोस्टिक वर्कअप के अंदर बायोप्सी होगी, सीटी स्कैन, पेट स्कैन। कैंसर कंफर्म हो जाने के बाद एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम आगे कैसे ट्रीटमेंट करा जाएगा ये डिसाइड करेगी। इसके अंदर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, रेडिएशन और
रेडियोलॉजी, इसके अलावा प्राइमरी फिजिशियन, ये सब आपस में बैठ के डिसाइड करते हैं कि बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। उसके हिसाब से ही आगे का कैंसर ट्रीटमेंट प्लान होता है। So it is a team that treats. सर जैसा कि हम सब जानते हैं कि कैंसर रोग के कुछ पैथोलॉजिकल और कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं। मरीज और उसका परिवार काफी भावनात्मक रूप से टूट जाता है, तो उनको भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से किस प्रकार से आप समर्थन देते हैं? कैंसर डायग्नोस होने के बाद पेशेंट पे और उसकी फैमिली पे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। वो बहुत स्ट्रेस्ड अप हो जाता है। तो इसको मैनेज करने के लिए एक काउंसलिंग टीम होती है। उसमें डॉक्टर्स होते हैं, नर्सिंग स्टाफ होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, उसके अलावा साइकेट्रिस्ट होते हैं। ये लोग टाइम टू टाइम पेशेंट का फॉलोअप करते रहते हैं, उसके रिलेटिव से बात करते हैं और कैंसर का ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैंने भी देखा है कि आप और आपकी डॉक्टर्स टीम और डॉक्टर नर्सिंग टीम ऐसे पेशेंट्स के प्रति काफी एक्स्ट्रा सेंसिटिव होती है। तो हजारों मरीजों का इलाज किया होगा, क्या कोई ऐसी पेशेंट स्टोरी है, कोई ऐसा मरीज है जिसकी इलाज के दौरान आप काफी प्रभावित हुए हो और जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? मुझे कैंसर में इलाज करते लगभग 10 साल हो चुके हैं, तो मैंने बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स देखे हैं। एक रिसेंटली 6 मंथ्स बैक हमने एक 10 साल की लड़की का ट्रीटमेंट चालू करा था। उसको हाई रिस्क ब्लड कैंसर था, ALL। 6th-7th क्लास में बच्ची पढ़ रही थी, तो और यहाँ से काफ़ी दूर वो रहते हैं, तो उनको लगभग महीने 2 महीने तो सिर्फ हॉस्पिटल में ही कंटिन्यूस रहना पड़ा। पर पेशेंट 6 मंथ के ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद आज डिजीज से क्योर हो चुकी है और अभी वो अपनी रेगुलर लाइफ आराम से जी रही है। ग्रेट सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कैंसर के बारे में कई भ्रांतियां हैं कि मैं धूम्रपान नहीं करता तो मुझे फेफड़े का कैंसर नहीं हो सकता, मैं नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाता तो मुझे आंतों का कैंसर नहीं हो सकता, या मेरे माता पिता को कैंसर की समस्या नहीं थी इसलिए आनुवंशिक रूप से मुझे भी नहीं आएगी। तो आप उन मिथकों के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर, और उनको कैसे दूर करेंगे? देखिए, अगर धूम्रपान नहीं करते तो कैंसर नहीं हो सकता, ये तो ऐसा नहीं होता है। हालांकि चांसेस बहुत कम है, बट स्टिल कैंसर हो जाता है। इसे पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। आपके आसपास कोई धूम्रपान कर रहा है या आप ऐसे जगह काम कर रहे हैं जहाँ बहुत एयर पॉल्यूशन है, तो कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। उसी तरह से जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, अगर ऐसा सोचते हैं कैंसर नहीं हो सकता तो वो भी कर लेते हैं। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर होने का। तो जिनका वजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है तो उनको खाने की वजह से कैंसर होने की संभावना रहती है। और फैमिली के अंदर कैंसर की हिस्ट्री होती है। अगर किसी की फैमिली में बहुत ज़्यादा केसेस है तो उनको एक ऑन्कोलॉजिस्ट को चेकअप करा लेना चाहिए कि जेनेटिक कारण तो नहीं है कैंसर होने का। सर जैसा आपने बताया कि बचाव ही उपचार है, सो एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करें, अच्छी डाइटरी हैबिट्स फॉलो करें, ओवरवेट ना रहे, एक्स्ट्रा वेट शेड करें और बीच बीच में रेगुलर अपनी और अपने परिवारजनों की और ऑन्कोलॉजिस्ट से जाके जांच कराते रहें। उसी से शायद कैंसर का ये जो रोग है ये समाज से गायब हो सकता है। हाँ, अगर रेगुलर स्क्रीनिंग करी जाए तो फिर कैंसर को से बचने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, हेल्दी डाइट लेना और रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये सब चीज़ें कैंसर से बचा सकती हैं। सर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कैंसर की स्टेजेस होती हैं, तो कैंसर की जल्दी पहचान कितनी जरूरी है और उसके लिए लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, कैंसर अगर पहली दूसरी स्टेज में पता चले तो उसका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट 100% पॉसिबल है। तो जो मुंह के कैंसर होते हैं उसमें जनरली छाले हो जाते हैं या अंदर कोई घाव हो जाता है या गले में दर्द होता है।
अगर इस तरह की कोई कंप्लेन है, आपको 10 दिन से छाले हो रहे हैं या कोई घाव हो रखा है या काफ़ी दर्द हो रहा है लंबे समय से, तो मुँह का चेकअप करा लेना चाहिए। उसी तरह से कहीं गांठ हो रही है, किसी भी गांठ, जैसे कि गर्दन में गांठ या छाती में गांठ कोई, या पेट के हिस्से में कहीं गांठ हो, लंबे समय से हो, तो उसका चेकअप करा लेना चाहिए। वो भी कैंसर का कारण हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी को वजन बहुत तेजी से कम हो रहा हो, लगभग 5 से 6 किलो वजन गिर चुका हो, तो उनको भी चेकअप करा लेना चाहिए कैंसर। इसके अलावा स्क्रीनिंग होती है, तो फीमेल के अंदर 30 इयर्स के बाद वो सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करा सकते हैं। इसके लिए एचपीवी टेस्टिंग होती है। ब्रेस्ट के लिए 40 इयर्स के बाद मैमोग्राफी होती है। मेल पेशेंट में प्रोस्टेट कैंसर के लिए 50 साल की उम्र के बाद पीएसए की टेस्टिंग कराई जा सकती है। उसके अलावा फेफड़ों के कैंसर के लिए सीटी स्कैन कराया जा सकता है। सर, एएमआरसी पार्क जयपुर कैंसर केयर के लिए अब किस प्रकार से भविष्य के लिए तैयार हो रहा है? देखिए, एएमआरसी पार्क हॉस्पिटल जयपुर के अंदर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ पे एक डेडिकेटेड कैंसर की टीम है, जिसमें रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, सभी की सेवाएं उपलब्ध है। कैंसर की सभी सर्जरी यहाँ पे हो रही है। कीमोथेरेपी के लिए अलग से डेडिकेटेड वार्ड है, यहाँ पे डे केयर के अंदर सभी कीमोथेरेपी उपलब्ध है। इसके अलावा पेट स्कैन की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। तो कैंसर की सभी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है और पेशेंट को संपूर्ण उपचार एएमआरसी पार्क हॉस्पिटल जयपुर के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू डॉक्टर कुणाल फॉर दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, और हमारे मरीजों के इलाज में आपका जो भी योगदान है उसके लिए हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। थैंक यू सर। हम हमारे श्रोताओं से यही कहेंगे कि अगर आप या आपके परिवार में कोई भी कैंसर जैसी समस्या से जूझ रहा है तो समय पर उसका निदान और इलाज बहुत ही आवश्यक है। ये सभी सुविधाएं हमारे पार्क एएमआरसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं या हमें कॉल करें। हम आपकी स्वास्थ्य मदद के लिए हमेशा हमेशा तत्पर है और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। स्वस्थ रहें और जागरूक रहें। नमस्कार।